वेरी गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज हम आप लोगों को बताने वाले हैं कि अधिगम जो है वो अधिगम केंद्रित उपागम की विशेषताएं क्या क्या है। मतलब हमने बताया था कि टीचिंग लर्निंग प्रोसेस का जो अप्रोचेस है वो क्या क्या है। तो हमने इससे पहले जानकारी दी थी कि शिक्षक केंद्रित क्या है, शिक्षार्थी केंद्रित क्या है। तो उसी में से इसका जो प्रोसेस था उस प्रोसेस में हमने अधिगम केंद्रित का जो विशेषताएं हैं वो पहला विशेषता है कि अध्यापक की भूमिका पथ प्रदर्शक और अधिगम को सहज बनाने में होती है। कहने का अर्थ है कि यहाँ पर स्टूडेंट जो है, स्टूडेंट के लिए जो टीचर जो होती है उसका जो पथ प्रदर्शक होती है, मतलब टीचर है कि हमेशा स्टूडेंट को अच्छी राह पर ले जाती है, अच्छी शिक्षा देती है और उसको सही मार्ग ले जाती है। इसीलिए यहाँ पर कहा गया है कि अध्यापक की भूमिका जो है वो पथ प्रदर्शक और एक दूसरे को अधिगम में सहज बनाने के लिए होती है। टीचर स्टूडेंट के पास कितनी सारी समस्याएं हैं, टीचर का हर समस्या को सॉल्व करते हुए स्टूडेंट जो है टीचर जो है स्टूडेंट के लिए हमेशा उसका पथ प्रदर्शक का कार्य करती है और उसका जो अधिगम में जो भी हार्ड बर्डन होता है उसको हल्का करने के लिए होती है। नेक्स्ट है कि अध्यापन और आकलन एक दूसरे का गथे होते हैं। मतलब कहने का अर्थ है कि टीचर हमेशा एक दूसरे का इवैल्यूएशन करती है, आकलन करती है और उसका जो समस्या है उसको दूर करने में वो सहायक होती है। नेक्स्ट है कि आकलन का उपयोग अधिगम को बढ़ाने और निदान करने के लिए किया जाता है। टीचर जो है यहाँ पर जब भी स्टूडेंट का इवैल्यूएशन करती है, असेसमेंट करती है और उसका जो अधिगम है उसको बढ़ाने का कार्य करती है और उसका जो भी समस्या है उसको डायग्नोस्टिक मतलब कि उसको उपचार देती है कि अगर हम कौन सी ऐसा प्रोसेस अपनाएं जिससे कि स्टूडेंट के लिए वो हल्का हो। नेक्स्ट है कि त्रुटियों से सीखने और बेहतर प्रश्न उत्पन्न करने पर बल दिया जाता है। मतलब स्टूडेंट जो है कि बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं, गलती करते हुए भी वो सही चीज़ों की सीख पाती है या फिर गलती भी करके भी वो सही चीज़ों को सीखती है। तो यहाँ पर कहा गया है कि त्रुटियों को सीखने और बेहतर बनाने में वो उत्पन्न करने पर बल देती है। अगर गलती भी है तो स्टूडेंट उस गलती को सही करते हुए आगे बढ़ती है। नेक्स्ट है कि अपेक्षित अधिगम का आकलन प्रत्यक्ष रूप से पेपर, पेंसिल, प्रोजेक्ट आदि के द्वारा किया जाता है। कहने का अर्थ है कि यहाँ पर जब भी स्टूडेंट का हम बात करें तो यहाँ पर पेपर, पेंसिल और जो भी हमारा टीचिंग लर्निंग का जो प्रोसेस का जो रिसोर्सेस या मटेरियल होता है उसको हम यहाँ पर कह सकते हैं आकलन या प्रत्यक्ष रूप से पेंसिल, पेपर, प्रोजेक्ट आदि के द्वारा ही हम स्टूडेंट का अधिगम को आसान बना सकते हैं। नेक्स्ट है कि शिक्षक और छात्र एक साथ सीखते हैं। कहने का अर्थ है कि अगर टीचर स्टूडेंट को पढ़ाता है और स्टूडेंट जब वो सीख जाता है या फिर स्टूडेंट की कुछ गलतियां होती है तो वो टीचर सुधारती है या टीचर का कुछ गलतियां होता है तो स्टूडेंट उसकी कमियों को बताते हुए आगे बढ़ाती है। तो यहाँ पर कहा गया है कि शिक्षक और छात्र एक साथ सीखते हैं, दैट मीन्स कि वो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है कि यह सहयोगी एवं सहायक होता है। स्टूडेंट और टीचर जो है दोनों एक दूसरे का सहयोगी होता है। अगर स्टूडेंट की कुछ कमियां हैं तो टीचर सुधार देती है और उससे आगे बढ़ाती है। नेक्स्ट है कि प्रभावकारी ढंग से ज्ञान और संप्रेषण का उपयोग करते हुए वास्तविक जीवन की समस्याओं को हल करने पर बल दिया जाता है। यहाँ पर टीचर जो है कि स्टूडेंट को एक प्रभावकारी इफेक्टिव ज्ञान देती है जिससे कि स्टूडेंट का जो भी समस्या है उस समस्या का हल कर देती है और उसका संप्रेषण जो है वो उपयोगी होता है जिससे कि हल करने में जो भी समस्याएं हैं उसे सुधारा जा सकता है और जो भी कमियां हैं स्टूडेंट का उसे भी सुधारते हुए उसे आगे बढ़ाया जा सकता है। नेक्स्ट है शिक्षार्थी सूचना संग्रह और संश्लेषित करके ज्ञान का संरचना करते हैं। मतलब स्टूडेंट का जो नॉलेज है उसको हम धीरे धीरे एकत्रित करेंगे और धीरे धीरे उसको हम आगे बढ़ाएंगे, अभ्यास कराते हुए बढ़ाएंगे, तभी हम इसको कह सकते हैं कि संश्लेषित ज्ञान या संरचना, उसका एक स्ट्रक्चर हम तैयार कर सकते हैं स्टेप बाय स्टेप करते हुए। तो हमने यहाँ पर जानकारी दी कि अधिगम केंद्रित उपागम की विशेषताएं में जो रोल होता है वो सबसे पहला रोल है वो टीचर का है और टीचर ही ऐसा एक प्लेटफॉर्म देती है स्टूडेंट को कि जहाँ पर स्टूडेंट गलती करके भी उसे आगे बढ़ता है और उसका पथ प्रदर्शक होती है टीचर और उसका अधिगम में जितनी भी समस्याएं आती है उस समस्या का हल जो है वो टीचर ही करती है। तो हमने यहाँ पर उसकी इतने सारे उपागम के जो विशेषताओं को हमने जानकारी दी तो शायद मुझे ऐसा लगता है कि आप लोगों को समझ में आ गया। और इतने सारे जो उपागम की जो विशेषताएं थी उसमें सबसे ज़्यादा अगर देखा जाए तो टीचर जो है, टीचर का मेन रोल होता है कि स्टूडेंट को आगे कैसे बढ़ाना है, स्टूडेंट को हम कौन से ऐसे प्लेटफॉर्म दें जिससे कि वे अपना जो टीचिंग लर्निंग प्रोसेस है उसको आसानी करते हुए वो आगे बढ़ सके।
तो हमने यहाँ पर अधिगम केंद्रित उपागम की विशेषताओं की जानकारी दी और इतने सारे पॉइंट्स हमने दिया, उसमें हर एक में कहा गया है कि हम उसको इवैल्यूएशन करेंगे और इवैल्यूएशन करते हुए उसकी समस्याओं को समझते हुए उसको हम आगे बढ़ाएंगे। धन्यवाद।